कक्षा 12 वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। जो स्टूडेंट्स अभी अभी कक्षा 12 में आए हैं 11वीं पास करके, यानी कि जो 2025 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, उन सभी के दिमाग में एक चीज तो रह रही होगी, या उनके माता पिता का एक सपना है कि उनके अच्छे नंबर आए या टॉप करें, या मतलब अच्छे परसेंटेज आए। कुछ नहीं तो अपने आप में भी एक सपना लेकर चल रहे होंगे कि हमें आपकी बार अच्छे नंबर लेकर आए, बोर्ड की क्लास है। ये भी सुना होगा आपने लोगों से कि 12th के नंबर जीवन भर साथ देते हैं, तो इसमें अच्छी मेहनत करनी है और अच्छे नंबर लेकर आने हैं। तो बिल्कुल हो भी क्यों ना, क्योंकि 12th हमारी जिंदगी का बेस होता है। आगे पढ़ाई करते हैं हम तो वही 12th वाले नंबर हमेशा काम आते हैं, तो इसलिए 12th में अच्छी मेहनत की जानी चाहिए। अच्छी मेहनत यदि मैं आपसे कहूं कि आप 80% लेकर आना, तो क्या आप पढ़ाई से पेपर से एक महीना पहले पढ़ के 80% ला सकते हो? नहीं ला सकते, क्योंकि समय आपको पढ़ाई का पूरा एक साल दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सको, क्योंकि एक साथ कभी पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आज से यदि अच्छा नंबर चाहिए आपको 80% 90%, तो आज से अभी से तुरंत पढ़ाई करनी पड़ेगी, और लगातार जब तक एग्जाम ना हो तब तक आपको पढ़ना है। चाहे अब हो सकता है कि अब थोड़ा कम समय पढ़ो, आगे ज़्यादा पढ़ना, लेकिन पढ़ना अभी से पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके अच्छे नंबर कभी नहीं आ सकते, आप टॉप कभी नहीं कर सकते। जितने भी टॉपर्स होते हैं वो वही स्टूडेंट्स होते हैं जो पहले से, यानी कि पूरे सेशन पढ़ाई करते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं, रेगुलर पढ़ाई करते हैं, सिस्टमिक तरीके से पढ़ाई करते हैं, तभी वो टॉप कर पाते हैं। तो आप सभी को मैं बताऊंगा कि आप 12th क्लास में टॉप कैसे कर सकते हो या अच्छे नंबर कैसे ला सकते हो, लाइक 80%, 90%, 95% दिस। तो उसके लिए आपको देखो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि यदि मेरे को 80% चाहिए तो उसके लिए ये सभी सब्जेक्टों में 80-80 नंबर आने चाहिए, तभी वो 80% कहलाया जाएगा। हो सकता है कि मान लीजिए इंग्लिश में आपने 80 की जगह 85 ले आए, हिंदी में आप 85 ले आए, मैथ में आपके 75 आ गए, केमिस्ट्री में आपके 75 आ गए, प्रैक्टिकल और उनको मिला के तो भी 80% माने जाएंगे। यानी ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि यदि आप देखोगे तो औसत ही आपका 80 अंक का होना चाहिए। किसी सब्जेक्ट में 2-4 नंबर कम आ गए तो किसी सब्जेक्ट में 2-4 नंबर आपको ज्यादा ही लाने पड़ेंगे, तभी वो 80% होंगे। ठीक है। फिजिक्स में क्या होता है कि 70 नंबर का पेपर होता है तो 50 आपको 70 में से लाने पड़ेंगे, और प्रैक्टिकल में यदि आपको 30 में से 30 मिलते हैं तो तब 80% कहलाया जाएगा। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यह है कि हर सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पर तो ध्यान देते हैं और हिंदी और इंग्लिश पर मैथ ध्यान नहीं देते, फिर उनके नंबर उसमें 50-60 ही रह जाते हैं, फिर आगे चल के वो परसेंटेज में दिक्कत करती है। इसलिए आपको हिंदी इंग्लिश को भी प्रॉपर वक्त देना है। हो सकता है कि आपको हिंदी इंग्लिश एक बार में समझ में आ जाए, रटने वाला विषय है, थोड़ा सा समझने का और थ्योरी को आप अच्छे से कर लोगे तो आप थोड़ा कम समय दो, लेकिन पढ़ाई जरूर करते रहना है। बात करते हैं, अब मैं अपने 5 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जिनको आपको फॉलो करना है, आप परसेंटेज अच्छे लेकर आओगे, पास हो जाओगे और एक नया स्कोर बनाओगे। ठीक है, लाइफ हाई स्कोर बनाओगे। क्या? सबसे पहले आपको ये समझना है कि चैप्टर वाइज कितने हमारे चैप्टर हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, और उन सब्जेक्ट का मैं किस तरीके से, मान लीजिए कोई हार्ड सब्जेक्ट है तो उसको मॉर्निंग में रखिए, उनका एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल बनाओ कि आपको इस सब्जेक्ट को इस समय पर पढ़ना है और रेगुलर पढ़ना है। यानी कि डे वाइज टाइम टेबल सेट करो, सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल सेट करो कि मेरे को सुबह में 6 से 7 मैथ पढ़ना है, 7 से 8 में थोड़ा सा फ्रेश रहूंगा या दिमाग को माइंड फ्रेश करूंगा, फिर 8 से 9 में फिर से फिजिक्स पढ़ूंगा। तो इस तरीके से एक टाइम टेबल बनाना है, सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल बनाना है कि इस सब्जेक्ट को इस टाइम पर पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को इस टाइम पर पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर पर आना है कि एवरी सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट। ये अपने दिमाग में रखना है कि हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पर तो ध्यान दे रहे हो, बाकी हिंदी इंग्लिश छोड़ दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको सभी सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम, प्रॉपर अहमियत देनी है, ताकि हर सब्जेक्ट अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, वो परसेंटेज में उतना ही रोल करता है जितना मैथमेटिक्स करता है या कोई अन्य सब्जेक्ट करता है। आगे आते हैं कंप्लीट योर सिलेबस। आप अपने सिलेबस को सबसे पहले कंप्लीट करो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए फिजिक्स में 14 चैप्टर हैं तो पहले उन 14 चैप्टरों को अच्छे से क्लियर करो, पढ़ो, उनके नोट्स बनाओ। ठीक है, तो सबसे पहला काम यही है कि आप सिलेबस को कंप्लीट करना है। दूसरा क्या? मेक और ऑन नोट्स, यानी कि अपने स्वयं के नोट्स बनाने हैं आपको।
स्वयं के अपने आप स्वयं के नोट्स बनाओ, यानी कि आप किसी की वीडियो देख रहे हो, जैसे मान लो जो मेरी वीडियो देखी आपने, उस पर आपने वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद आपने एक कॉपी पर वो चीज लिख ली, लेकिन उसी से काम नहीं चलेगा। आप एक रजिस्टर खरीदो, उसमें उस चीज को फिर दोबारा से लिखो अपने भाषा में, अपने शब्दों में, अपने आप बिना देखे। वो आप नोट्स बनाओगे, जिंदगी भर चलेंगे आपके और अच्छे रहेंगे। पेपर समय पर अपने नोट्सों से तैयारी करना सबसे ज्यादा इजी रहता है और सबसे पहले समझ में आता है और वो लॉन्ग समय तक रहता है, क्योंकि हमको पता रहता है कि हमने लिखा है, इस तरीके से लिखा है, तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी एक ही बार में। फिर आपको क्या, 5वां पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, मेक ए लिस्ट ऑफ इंपोर्टेंट टॉपिक्स, फॉर्मूला एंड क्वेश्चंस चैप्टर वाइज। मतलब यह है कि आपको चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट, हर चैप्टर में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो इंपोर्टेंट होते हैं, उन टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाओ कि इंपोर्टेंट 3 रजिस्टर बनाओ, एक इंपोर्टेंट टॉपिक्स, फिर एक इंपोर्टेंट फॉर्मूला और एक इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। उसमें क्या होगा, फिर सब्जेक्ट वाइज उनको अलग अलग लिख लो कि क्या करना है। पहले आपको पहला चैप्टर लिया, पहले चैप्टर में ये 5 इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, फिर ये इसमें 20 फॉर्मूले हैं जो कि न्यूमेरिकल्स में लगेंगे, और ये आपके 4-5 क्वेश्चन हैं जो पिछले 10 सालों से लगातार रिपीट हो रहे हैं या पिछले 5 सालों से रिपीट हो रहे हैं। तो हर चीज अपने आप में क्या होता है कि आपको पूरा चैप्टर आपके हाथों पर रहेगा, फिर पता रहेगा कि आपको ये टॉपिक से क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आते हैं, ये न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूले हैं। तो फिर आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, पेपर टाइप पर इतनी हेल्प हो जाएगी कि आप टॉप कर जाओगे, पूरा जिला टॉप कर जाओगे। और रेगुलर स्टडी करनी है, ऐसा नहीं करना है कि आप एक दिन तो 5 घंटे पढ़ लिए, 2 दिन आपने छुट्टी मार दी, फिर 2 दिन 1 घंटे पढ़ लिए, फिर 4 दिन छुट्टी मार दी। ऐसा कभी नहीं करना है, रेगुलर पढ़ना है, रेगुलरिटी बना के पढ़नी है, सिस्टमिक तरीके से पढ़ना है, यानी कि आपको एक क्रमबद्ध तरीके से रेगुलर पढ़ाई करके आगे बढ़ना है। ये 5 बातें आप अपने जीवन में ढाल लो, आप निश्चित रूप से पास होगे। पास के साथ साथ आप अच्छे नंबर भी लेकर आओगे, गारंटी से आप टॉप करोगे, गली मोहल्ले जिला टॉप, कहीं ना कहीं तो आप टॉप कर ही जाओगे, ये गारंटी है। ये काम करना पड़ेगा। यदि आप सोच रहे हो कि अभी तो मेरा एडमिशन हुआ है, कोर्स नहीं आया, किताब नहीं आई, कहाँ से पढ़ें, क्या करेंगे, अभी तो छुट्टियां का समय है, तो फिर आपके परसेंटेज कभी अच्छे नहीं आ सकते। मैं कह रहा हूँ आप सिर्फ पास हो सकते हो, माना कि पास हो जाओ, लेकिन वो जिंदगी में कभी किसी कामयाब होने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। और हाँ, सबसे खास इंपॉर्टेंट बात, यदि आप हमारा फ्री बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो उस बैच में आपको नोट्स पीडीएफ में मिलेंगे, वो भी फ्री, टेस्ट सीरीज मिलेंगी फ्री, नोट्स पीडीएफ मिलेंगे, मॉडल पेपर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें आपको मिलेंगी फ्री। तो वो कहाँ से, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो वहां से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, उस ग्रुप को इनरोल कर लीजिएगा। फ्री है सब कुछ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद।